अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे तमाम एहतराम रमज़ान ट्रांसमिशन में PST मीडिया सेल ऑफिशियल पेज से आप दोस्त अहबाब की खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू सूद की तबाहकारियाँ और ज़कात की बरक़ात के हवाले से है। आप हमारे मेहमानाने गरामी मुफ्तियाने उज़्ज़ाम से सैल आसिर गुफ्तगू समात फरमाएंगे। मैं अपने मेहमानों का सबसे पहले तारुफ कराते चलूं। इस वक्त मेरे दाएं तरफ तशरीफ फरमा है मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिब रज़ा कादरी साहब। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, मैं दिल की अथा गहराइयों से इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। आलम वसालन मरहबा। और मेरे बाएं जानिब मुफ्ती अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वकार अहमद मदनी साहब, आप भी अपना कीमती वक़्त निकाल के तशरीफ लाए, मैं इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। आलम वसालन मरहबा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में खिदमत पेश करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखाने मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और उनमें जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साबरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, मैं इन्हें भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और इनके साथ ही जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब तशरीफ लाए, मैं इन्हें भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी दूसरी जानिब आका करीम अलैहिस्सलाम की सनाखानी में गूंजने वाली आवाज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद वकास कादरी साहब तशरीफ लाए, मैं इन्हें भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम दोस्त अहबाब जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमाते जाएं और साथ साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी करते जाएं, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते जाएं। अल्लाह ताला आप सब दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। सामीन मुहतरम, जैसा कि हस्बे रवायत हमारा प्रोग्राम हमदे बारी ताला से शुरू होता है, तो मैं अपने आज के इस प्रोग्राम के आगाज के लिए हमदे बारी ताला पेश करने के लिए गुजारिश करता हूँ। जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब तशरीफ लाते हैं और हमदे बारी ताला से हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। साया नज़रे करम दी कर सोने में साया नज़रे करम दी कर सोने में सोने अर्ज़ मेरी सोने अर्ज़ मेरी साया
नजरे करम साया नजरे करम और मैं ततड़ी दिया सुन ले रख सोने आवे सोने अर्ज़ मेरी अर्ज़ मेरी साया नज़रे करम और लाल मावा दी जोली पा दे 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 दुखड़े दे सारे मिटा दे दुखड़े जग दे सारे मिटा दे साड़ी खाली झोली पर सोने आवे साड़ी खाली झोली पर सोने आवे सोने अर्ज़ मेरी सोने अर्ज़ मेरी साया नज़रे करम साया नज़रे करम और ज़्यादी जिंदे दे जान तुसियो ज़्यादी जिंदे दे जान तुसियो ज़्यादी जिंदे दे जान तुसियो उस दादी ने ईमान तुसियो उस दादी ने ईमान तुसी हो तुहाडे हुंदे कादा डर सोने आवे तुहाडे हुंदे कादा डर सोने आवे सुन अर्ज़ मेरी सुन अर्ज़ मेरी साया नज़रे करम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारे अंदाज में हमदे बारी ताला से हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद जीशान साकी साहब। सामिन मुहतरम, इस वक्त हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हमारे दोस्त जनाब मोहतरम खुरम शहजाद अब्बासी साहब और अब्दुल जब्बार साहब, जनाब कारी मोहम्मद नवीद साहब और असगर अली साहब, इसरार कुरैशी साहब, ये सारे दोस्त अहबाब अपनी अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी फरमा रहे हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। और आज के हमारे इन तमाम मेहमानाने ज़ीवकार को सलाम अकीदत भी पेश फरमा रहे हैं। इसी तरह मलिक बिलाल अहमद साहब पेशावर
रोड सेक्टर से हमारे सुन्नी तहरीक के दरीना साथी वह अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। इसरार कुरैशी साहब जो है ना वो वकार मदनी साहब आपकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश फरमा रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे दोस्त अहबाब साजिद अब्बासी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। आकिब हुसैन साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब की इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहम्मद नसीर साहब आप मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। तो तमाम दोस्त अहबाब इसी तरह प्रोग्राम को देखते रहिए और आगे प्रोग्राम को शेयर भी करते जाएं और इसी तरह कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमाते रहें। मैं अपने मेहमानाने गरामी जो मुफ्तियान निज़ाम हमारे पास तशरीफ फरमा हैं, मैं इनसे मुस्तफीज करने के लिए अपने दोस्त अहबाब को मैं सवालात की तरफ चलता हूँ। जनाब हमारे मोहतरम मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती वकार अहमद मदनी साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं इनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि ये हमारे सामीन को सूद की हुर्मत के मुतालिक जो है ना वो वाज़े फरमाएं और इल्म में इजाफा करें कि सूद की हुर्मत के मुतालिक कुरान और हदीस में क्या हुक्म अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत इल्मी माहौल के साथ ये जो अहले सुन्नत के लिए और पाकिस्तान के तमाम सुनने वालों के लिए ये जो माहौल फराहम किया है, अल्लाह पाक इसकी बरकतें सादतें इनके तमाम मुंतज़िमीन और जितने भी अहबाब हैं मुआवनीन हैं सबको इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके जितने भी रफ़क़ाए कार हैं, जितने भी सालारे काफिला हैं, अल्लाह पाक सबको मजीद अज़्म व हिम्मत अता फरमाए। सूद के मुताल्लिक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वाज़े हुक्म मौजूद है और इसकी हुर्मत में कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में न सिर्फ सूद की हुर्मत को बयान फरमाया बल्कि सूद खाने वालों के अंजाम को भी कुरान मजीद में जिक्र फरमा दिया। कुरान मजीद में इरशाद होता है अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। वो जो सूद खाते हैं वो कयामत वाले दिन मखबूतुल हव्वास होकर आएंगे, यानी इस अंदाज से आएंगे कि मखबूतुल हव्वास होंगे, उन्हें कुछ समझ ही ना आएगा कि वो किधर जाएं। इतना भयानक अंजाम अल्लाह ने कुरान में उनके लिए बयान फरमाया। और साथ में मेरे रब का फरमान है ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा, कि ये इस बुनियाद पर था कि वो कहते थे कि सूद कारोबार की तरह है। एक है किसी चीज किसी हराम का इर्तिकाब करना, ये भी काबिल मुज़म्मत है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा गुनाह यह है कि इंसान किसी हराम काम को जायज और हलाल समझ कर करे। ये इंसान की बहुत बड़ी बदबख्ती है और ये सीधी सीधी ये गुनाह नहीं है बल्कि दीन के साथ बगावत है। एक है गुनाहगार होना और एक है गद्दार होना। गद्दार और गुनाहगार में फर्क, गुनाहगार की माफी है लेकिन जो बगावत करे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने खड़े होकर अपनी राय ज़नी करे, अपनी राय पेश करे, वो तो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अल्लाह का कुरान कहता है मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अय यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि जब अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे दे किसी मर्द मोमिन या औरत को यह हक हासिल नहीं कि वो उस पर अपनी राय ज़नी करे। यानी अल्लाह का कुरान का जब हुक्म आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, अल्लाह के कुरान का हुक्म आ जाए तो फिर किसी को इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह का कुरान बिल्कुल सर तस्लीम खम है और जो शख्स गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल के सामने सर तस्लीम खम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए माफी के रास्ते भी पैदा कर देता है। यकीनन गुनाहगार तो हर इंसान है, लेकिन ये बदबख्ती है कि इंसान शरीयत के हुक्म के आगे डट जाए, उसके मुकाबिल अपनी राय पेश करे। उसकी क्या जरूरत है? उसे चाहिए कि वो अपने आप को इस्लाम के सामने झुका ले। ये झुकना ही तो असल इस्लाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा,
ये इस बुनियाद पे था कि उन्होंने कहा कि सूद भी खरीदो फरोख्त की तरह है, उन्होंने तजारत की मिसल इसे करार दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ ही फरमा दिया सूद और कारोबार में फर्क बयान करते हुए फरमाया अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया और सूद को हराम किया। ये जो अल्लाह का वाज़े हुक्म है, इससे फिर आगे बहुत सारे मसाइल भी निकलते हैं और सूद की तारीफ भी सामने आती है। यानी सूद भी मुनाफे को कहते हैं, सूद भी मुनाफा है। और कारोबार के तिजारत में भी जो आप काम करते हैं, कारोबार में सरमायाकारी करते हैं, वो भी मुनाफा है। लेकिन एक मुनाफा हलाल है, एक मुनाफा हराम है। अब यहां से सूद की डेफिनेशन शुरू होती है, यहां से सूद की तारीफ बाजी होती है कि सूद को कारोबार तिजारत की तरह न समझो। ये वो मुनाफा है जिसे अल्लाह ने हराम किया है, और ये अल्लाह ताला के निजाम मईशत के साथ बगावत है। जिस माशरे में सूद का निजाम राइज हो जाता है, वहां मईशत का निजाम तबाह हो जाता है। और इस बुनियाद पर अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा। अब यहां हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे लेके चलते हैं कि सूद कहते किसको है। हर शख्स को पता है कि सूद हराम है, निजामी साहब हर शख्स जानता है कि सूद हराम है, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि सूद क्या है। जो खा रहे हैं वो भी कहते हैं ये सूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि गली मोहल्ले में चलते हर शख्स ने उनको कह दिया कि ये तो सूद नहीं है। तो इस मामले में उन्होंने किसी आलिम से तो रब्ता करना नहीं, क्योंकि दुनिया का लालच बहुत है, शैतान रुकावट बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो सूद खा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो समझते हैं कि शायद हलाल है। बैंकिंग के लोग अकाउंटिंग में उनको ऐसा घुमा फिरा के जवाब दे देते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम हलाल काम कर रहे हैं। हालांकि ये इंसान की बहुत बड़ी बदबख्ती है। कुरान कहता है फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें जानने वालों से सवाल करना पड़ेगा। और इसी को इल्म कहते हैं। इल्म की दुनिया यही है कि आप नहीं जानते तो आप जानने वालों से पूछें। जब आपको पता ही नहीं है एक शख्स एक चीज के बारे में, तो आप उसके बारे में राय लेने के लिए कोशिश करें। ये हराम और हलाल का मसला है, मजाक नहीं है। तो इस बुनियाद पर आगे चलते हैं हम कि सूद कहते किसको है। देखें, सूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बड़ा वाज़े हुक्म इरशाद फरमाया। फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर ऐसा कर्ज जिसके ऊपर नफा जारी किया जाए वो सूद है। इवज बिला मुअव्वज को सूद कहते हैं। जिस शय के मुकाबिल कोई शय ना हो उसे सूद कहते हैं। मसलन आपको किसी ने 1000 रुपए दिए और साथ ये कैद लगा दी कि 1 महीने में आपने लौटाने हैं। अगर वक्त बढ़ेगा तो हर 1000 पे हर महीने के 100 रुपए आपको जायद देने पड़ेंगे। भाई 1000 रुपए तो आपके कर्ज की मद में आ गए। ये जो ऊपर वाला 100 रुपया है, ये किस चीज के मुकाबिल है? ये तो इवज बिला मुअव्वज है। ये तो वो चीज है कि जिसको नबी पाक ने अपनी जुबान हक से बयान फरमा दिया। फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर ऐसा कर्ज कि जिसके ऊपर नफा जारी किया जाए वो सूद है। लिहाजा अहले अरब के अंदर ये सूद था। और अगर ये सूद नहीं है तो दुनिया में सूद की एग्जाम्पल कौन सी होगी? यही तो सूद है। अहले अरब इसी तरह सूद खाते थे। वो किसी कर्ज खा को कर्ज देते, कर्जदार से जब कर्ज तलब करते, वो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये जो कर्ज खा होता ये कहता कि जनाब आप अगर आपके पास पैसे नहीं है, वक्त बढ़ेगा तो साथ पैसे बढ़ेंगे, वक्त बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेंगे। ये जो वक्त के बढ़ने पर जो पैसे लेते थे, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर उनकी मजम्मत बयान फरमाई। हालांकि किसी को कर्ज देना ये उसके साथ हुस्न सलूक है, लेकिन आप कर्ज देकर उसके ऊपर जायद रकम उससे वसूल करें, ये जुल्म है। इसी जुल्म के निजाम मईशत को ही अल्लाह ने सूद करार दिया। ये निजाम मईशत नहीं है, ये वो निजाम मईशत नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। अल्लाह ताला ने जो निजाम मईशत दिया वो तिजारत का निजाम है, वो मुदारबत का निजाम है, कारोबारी शराकत का निजाम है, सरमायाकारी का निजाम है। वो इवज बिला मुअव्वज का निजाम नहीं है, वो किसी शय के मुकाबिल है। लिहाजा जब कोई शय किसी के मुकाबिल नहीं होती, उसके ऊपर आप नफा जारी करते हैं तो वो सूद है, इवज बिला मुअव्वज। ये बहुत अहम बात है। अब यहाँ एक और बात भी आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारे सामीन को जरा आसानी के साथ, यानी आपके कहने का मफहूम ये बनेगा कि अगर जो है जिन्स चेंज हो जाए, किसी चीज की जिन्स चेंज हो जाए तो वो सूद नहीं है। जी वो अगर वही रहे तो फिर जी मैं चूंकि ये जिन्स और क्या कहते हैं कि उसका मकीली होना या उसका मौजूनी होना, ये तो फुकाहा की बहस है और ये बड़ी ही इल्मी बहस है और इस्तिलाही बहस है।
इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमारे मसाइल रह जाएंगे। मैं इसलिए मौजूदी वकीली के मामले को जिन्स होना, हम जिन्स होना और फिर मौजूदी वकीली होना, ये चीजें हम छेड़ेंगे तो फिर शायद बहुत सारी बातें लोगों को समझ नहीं आएंगी। इस बुनियाद पर मैं सिर्फ आसान लफ्जों में जो हमारे यहाँ बैंकिंग का निजाम राइज है, मैं उसकी बात करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वक्त थोड़ा होता है, इसलिए हम तफसीलन बात करेंगे तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी और कुछ लोगों को इस तरह की बात समझ भी नहीं आएगी। अब यहाँ में एक तो मिसाल ये हो गई कि आपने किसी को कर्ज दिया, कर्ज के ऊपर आपने उससे जायद रकम तलब की। अब जायद रकम आप किस बुनियाद पे तलब कर रहे हैं? हालांकि आपने ये जो जायद रकम है ये आपकी किसी चीज के एवज में नहीं आती। आपने जो कर्ज दिया आप उसी का मुतालबा करें। जायद रकम का मुतालबा आप करेंगे तो वो सूद कहलाएगा। एक तो सूद की सूरत ये होगी। दूसरी, हमारे यहाँ जो बैंकिंग का निजाम है, उस बैंकिंग के निजाम में जो पैसे जायद लिए जाते हैं, मसलन माहाना फिक्स डिपॉजिट है, सालाना फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स के ऊपर आपको नफा दिया जाता है, या कौमी बचत स्कीम है, या इसके अलावा जो बैंकिंग के वो अकाउंट्स हैं जो आपको सरमायाकारी के नाम पर बहुत से पैसे हर महीने बाद, 6 महीने बाद या साल के बाद देते हैं, इनकी शरई हैसियत क्या है, इसको हम जरा थोड़ा सा एड्रेस करेंगे ताकि नाजरीन को और सामीन को ये बात समझ में आ जाए। देखें, तो ये बात बड़ी अहम है और इसको आप ज़हन में रखेंगे। ये उसूल है, इस उसूल के तहत बहुत सारी चीजें दाखिल हो जाएंगी और आपको मसला भी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। जो पैसा हम बैंक में देते हैं उसकी हैसियत क्या हो सकती है, हम फर्ज करेंगे। फर्ज करते हम देखेंगे कि कौन सी हैसियत बनती है जो हम सूद की जो हम पैसा देते हैं बैंक के पास रखवाते हैं, उसकी हैसियत क्या है। हम अगर इसको ये कहें कि ये कारोबारी शराकत है, मुदारबत है, तो मुदारबत के उसूल पर यह चीज नहीं उतरती। यानी उसके जो बाज उलमा ने 7 उसूल लिखे हैं, बाज ने 9 लिखे हैं, सैयदी आला हज़रत ने 12 उसूल लिखे हैं, तो इन 12 उसूलों के ऊपर जब तक वो चीज मुंतबिक नहीं होगी तो वो कैसे उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो मुदारबत है। तो ये चीज उसके ऊपर मुदारबत क्या है कि मुदारबत देखिए, मुदारबत में अब फिर से नए उसमें रब्बुल माल आएगा, उसमें मुदारबत में नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ ये जाना चाह रहा हूँ कि जो मुदारबत है जी, इससे मुराद क्या है। अब मुदारबत से कुछ लोग ये मुराद लेते हैं कि हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, अब वो पैसा जमा हो गया तो उससे कर लिया। हाँ, ये नाजरीन के लिए भी बात बड़ी समझने की जरूरत है कि बैंक वाले उसको मुदारबे का नाम देते हैं, हालांकि वो मुदारबा नहीं है। वो मुदारबा बिल्कुल नहीं है। मुदारबे के ऊपर मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि 7, 9 और 12 शराइत, और कम अज कम भी अगर 7 शराइत ली जाएं तो वो 7 शराइत भी उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती। तो जब एक चीज के ऊपर एक हुक्म की शराइत पूरी उतरती ही नहीं तो हम वो हुक्म उसके ऊपर कैसे सादिक कर सकते हैं। लिहाजा मुदारबत भी नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये अमानत है, तो अमानत की तारीफ भी बैंक के अंदर जो पैसा रखा है उसके ऊपर अमानत की तारीफ भी सादिक नहीं आती, क्योंकि अमानत का हुक्म बड़ा सख्त है। अमानत में तो आप जो पैसे आपने किसी को दिए तो एज इट इज उस नोट को तब्दील करने की इजाजत भी नहीं है। तो बैंक तो आपके पैसों से कारोबार करता है, बैंक तो आपके पैसों का तसर्रुफ करता है, तो इसका मतलब यह है कि ये पैसे आपके अमानत भी नहीं हुए। तीसरी सूरत है उधार की, और ये याद रखिए कि फुकाहा ने इस बात का तायन कर दिया है कि ये है उधार की हैसियत। जो आप बैंक में पैसा रखवाते हैं उनकी हैसियत उधार की है। अब उधार की है तो उधार के ऊपर जब आप पैसे महाना लेंगे, चाहे 6 माह के बाद लेंगे या साल के बाद लेंगे, तो अब वो हदीस पाक आप उसके मिसदाक बनेंगे जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा। हर ऐसा कर्ज कि जिसके ऊपर नफा जारी किया जाए वो सूद है। लिहाजा ये सूद की तारीफ है और इसलिए इसको समझने की जरूरत है। सूद के अजाब के मुतालिक, सूद के अंजाम के मुतालिक तो बड़े सख्त अहदीस मुबारका और कुरान मजीद में हुक्म मौजूद है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालों बाकी मानदा सूद से बचो, बाकी मानदा सूद से बचो, और अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। जाहिर है ये अल्लाह का वादा है। इंसान को बगावत नहीं करनी चाहिए, गद्दार नहीं बनना चाहिए। गुनाहगार हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, जितना भी बड़ा गुनाह हो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे सामीन को
सूद के हवाले से, सूद की हुर्मत के हवाले से और सूद की जो जो सूरतें बनती हैं उस हवाले से मुफ्ती अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती वकार अहमद मदनी साहब बड़े प्यारे अंदाज में और बड़े जामे अंदाज में हमारे सामीन को मुस्तफीज फरमा रहे थे। मैं अब अपने दोस्त आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने हकीकत पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साबरी साहब आपसे गुजारिश करूंगा हमारे सामीन को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ से मुस्तफीज फरमाएं। हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। कुरान पढ़ के तो देखो तो मान जाओगे, कुरान पढ़ के तो देखो तो मान जाओगे। सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए। अली के वास्ते हैं सब वली ज़माने के, अली के वास्ते हैं सब वली ज़माने के। कसम अली की अली है मेरे नबी के लिए, कसम अली की अली है मेरे नबी के लिए। और हासिल कलाम शेर हजूर समाअत फरमाए। जमीन करबो बला में हुसैन की गर्दन, जमीन करबो बला में हुसैन की गर्दन, जमीन करबो बला में हुसैन की गर्दन। कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए, कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है
मेरे नबी के लिए हर एक चीज बनी है, मेरे नबी के लिए ये कायनात सजी है, मेरे नबी के लिए ये कायनात सजी है, मेरे नबी के लिए। माशाल्लाह, बड़ी प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साबरी साहब। इस वक्त जितने भी दोस्त अहबाब हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। जनाब लाहौर से हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरीना साथी जनाब मोहतरम अल्लामा हाफिज मोहम्मद रब नवाज साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। दुआ अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और जनाब हमारे पेशावर रोड सेक्टर बी से जनाब मोहतरम अल्लामा कारी खुरम जलाली साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। जनाब हाफिज जीशान सुल्तानी साहब और सिहाम से मलिक यासिर साहब और बैरिया टाउन से राजा वहीद साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। और हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े तरीना साथी जनाब मोहम्मद हाशिम कादरी साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आप दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। और बड़े ही हमारे मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के मेंबर भी हैं जनाब अल्लामा हाफिज अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं और अपने मेहमान गरामी जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आकिब रजा कादरी साहब हमारे पास तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सामीन को इस बात से मुस्तफीज फरमाएं कि आया ज़कात की शरई हैसियत और अहमियत क्या है, इसके मुतालिक कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। नहायत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का कि जिन्होंने मुझे आज इस एक ऐसे मौजू की तरफ जो है वो रग़बत दिलाई और लोगों को उसका शौक दिलाया कि जिसका लोगों की तरफ ध्यान बहुत कम होता है। न लोग ज़कात की तरफ जाते हैं, न ज़कात की शरई हैसियत किसी आलिम से पूछते हैं। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस तुम अहले ज़िक्र वालों से यानी ऐसे लोगों से सवाल करो जो इस बात का इल्म रखते हों। ना तो ये उलमा से पूछते हैं, ना मुफ्तियान कराम से पूछते हैं। तो आज मौका मिला है तो इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ज़कात की शरई हैसियत दीन इस्लाम में क्या है। अगर ज़कात की जो है शरई हैसियत दीन इस्लाम में देखा जाए तो ये फ़र्ज है। तो जो काम फ़र्ज होता है उससे इनकार करने वाला भी तो काफिर होता है। तो इसीलिए जो भी शरीयत में रहकर अगर ज़कात का इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। अब अगर ये पूछना कुछ लोग पूछते हैं कि अगर जो शख्स ज़कात न दे या ज़कात में ताखीर करे तो उसका क्या हुक्म है। जो ज़कात न दे उसका यहां तक आया है कि वो फासिक, फाजिर और कत्ल का मुस्तहिक है। और जो ताखीर करे उसका बारिश शरीयत साहिब बारिश शरीयत ने लिखा है कि वो मरदूद शहादा है। तो यानी मरदूद शहादा से मुराद क्या है कि उसकी गवाही कबूल नहीं होती। फिर ऐसे कुरान की तरफ आए। कुरान करीम वो किताब है कि जिसके शुरू में ही रब ने पैटर्न ऐसा दे दिया, फरमा दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। तो इसी में फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो तुम्हें रिस्क दिया गया है उसको खर्च करो। फिर आगे चौथे पारे में ये भी फरमाया है शुरू में कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो इसी तरह फिर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात की तरफ जो है वो जाओ। अब देखना ये है कि जब कुरान हमें इस बात का हुक्म दे रहा है तो हमने और तरफ जाना ही नहीं है। अब अगर अहले सुन्नत में देखा जाए, हम अपने असूल पर चलें
तो तब ये 4 असूल बनते हैं। या तो हमें सबसे पहले हमने देखना होगा कि किताबुल्लाह में क्या है, सुन्नत रसूल में क्या है, फिर जो है वो क्यास में क्या है, इजमाई उम्मत में क्या है। तो सबसे पहली चीज जो कुरान को जो है वो फोकियत दी गई है। जब कुरान में इसका हुक्म आ गया तो हमें दूसरी बात का सोचना ही नहीं चाहिए। इसकी तरफ अगर कुरान को देखा जाए तो कुरान में भी इसके दलाइल हैं, फिर हदीस पाक की तरफ जाया जाए तो वहां पे भी अल्लामा साहब आपको मुख्तलिफ दलाइल मिलेंगे। ज़कात के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रवायत करते हैं कि जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, और जो ज़कात नहीं देता उसकी जो फर्ज नमाज है वो भी कबूल नहीं। उसी किताब में तबरानी में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात दो, बेशक ज़कात दीन इस्लाम का पुल है। तो अब हमें गौर करना चाहिए, जब हमने कुरान में ये असूल और ज़वाबित जो पढ़े हमने शरा में, उसके मुताबिक कुरान से भी ज़कात के बारे में जो है वो साबित है। फिर अगर आप आए हदीस में तो हदीस से भी साबित है। तो फिर हमें इसकी तरफ और रगबत की तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि उलमा से ज़कात के बारे में पूछकर ज़कात अदा करनी चाहिए, ताकि ज़कात का असली माना भी है ना पाक होना, तो ये आपके माल को पाक करेगी। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमें ज़कात की अहमियत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में ज़कात की शरई हैसियत और अहमियत के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े मुख्तसर और बड़े जामे अल्फाज में हमारे सामीन को अपने इल्म की बरकतों से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे जनाब मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आकिब रज़ा कादरी साहब। मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के अगले सना खान और हमारे मेहमान जनाब मोहतरम मोहम्मद वकास कादरी साहब, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। फतेह सरकार बसाने के लिए है, दिल उल फतेह सरकार बसाने के लिए है, जाया की ओर मत पे लौटाने के लिए है, जाया की ओर मत पे लौटाने के लिए है। और दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, जाया की ओर मत पे लौटाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है यही आया तदही,
सुनाती है यही आए तदही इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। जाया की और मत के लौटाने के लिए हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे मारूं। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे मारूं। जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है। जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है। जाया की और मत पे लौटाने के लिए है। और सरवे जो बुलावा नहीं आया कहीं दिल से। सरवे जो बुलावा नहीं आया कहीं दिल से। ये तेरी तलब रे बढ़ाने के लिए है। ये तेरी तलब रे बढ़ाने के लिए है। जाया की और मत पे लौटाने के लिए माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद वकास कादरी साहब। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती वकार अहमद मदनी साहब उनकी तरफ बढ़ूंगा और अपना अगला सवाल कि हजरत साहब हमारे लोगों को बताएं कि ये जो प्राइवेट फंड और पेंशन और लकी कमेटी इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या आया ये भी चीजें सूद में आती हैं या नहीं आती? शरीयत इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमाती है? हमारे लोगों को आगाह फरमाइए। जीपी फंड जिसको गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड कहते हैं, इसकी शरई हैसियत ये है कि अगर किसी इदारे की तरफ से ये जबरन है, यानी हालत इस्तरारी है और जबर है कि अगर आप अपना फंड नहीं निकल, चूंकि फंड तो कटता है, ये तो कन्फर्म है कि जो बंदा गवर्नमेंट मुलाजिम है या किसी भी इदारे में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा हर महीने कटता है। अब उसके साथ इंटरेस्ट लेने के मामले में दो किस्म की राय है। एक ये है कि अगर वो जो सूद उसके साथ लगता है वो जबरन है। एक है कि इदारा जबर करे कि वो कहे जी हर सूरत में आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ये तो जबर हो गया, वरना आप नौकरी से जाएं। तो इस सूरत के अंदर ये है कि चूंकि जबर है, हालत इस्तरारी है, तो वो चूंकि उसकी खुद मर्जी शामिल नहीं है, लिहाजा वो पैसा जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है, जो उसकी तनख्वाह के अलावा जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है,
वो फिर उसके लिए सूद और हराम नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी मर्जी के बगैर और उसकी कमिटमेंट के बगैर हुआ। तो जाहिर है कि ये चूंकि उसका मुआहदा नहीं था किसी इदारे के साथ, ये तो हालत जबर में हुआ, हालत इस्तरारी में हुआ। दूसरी सूरत ये है कि उसको इदारा इख्तियार देता है कि आपका जो प्रोविडेंट फंड कटता है आप उसके ऊपर सूद लेंगे या नहीं लेंगे। तो अब यहां अगर वो सूद के खाने में साइन करता है और कहता है जी हाँ मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो ये ऊपर की जो रकम होगी ये सूद होगी। 25 साल अगर किसी ने जॉब की तो फर्ज कर लें कि उसका 20 लाख रुपए बनता है जीपी फंड, तो जीपी फंड के ऊपर 20 लाख के ऊपर जो उसका असल रकम है वो 20 लाख है। अब जो ऊपर का जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो अगर वो लेगा तो वो उसके लिए हराम है, नाजायज है और बिल्कुल हराम है। ये ऐसे ही है कि जैसे बैंक से मुनाफा लेना है। लिहाजा इस मामले में भी लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको चाहिए कि वो जब उनके पास वो फॉर्म आए तो उसको पढ़ें, और इख्तियार में है तो लाजमी उसका इनकार करें और लिख कर दें कि मैं अपने इस पैसे के ऊपर सूद लेना नहीं चाहता, जिसकी बिना पर ताकि उसका जो माल है वो पाकीज़ा हो जाए और सूद जैसे यानी एक बुरे और गलीज माल की लानत से वो अपने आप को बचा सके। अच्छा, इसी तरह लकी कमेटी है। लकी कमेटी का जो शरई हुक्म है वो भी, लकी कमेटी भी नाजायज है। लकी कमेटी की सूरत ये है कि किसी और की कमेटी निकली तो उस शख्स ने कहा जी कि ठीक है मेरी कमेटी निकली है, आप ऐसा करें कि आप जो है ना वो उस कमेटी में से कुछ पैसे काट लें और बाकी पैसे मुझे दे दें। तो इस बुनियाद पर आप जो है वो ये जो है ये भी सूद की मद में आता है। ये भी शरई तौर पर नाजायज है कि आप किस बुनियाद पर उससे वो पैसा वसूल कर रहे हैं। वो तो किसी के एवज में नहीं है, उसके मुकाबिल में तो कोई शय नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई चीज नहीं है। लिहाजा ये जो आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, क्योंकि उसको पैसे जरूरत है, तो आपको पता है कि उसको जरूरत है, उसकी कमेटी बनती है 2 लाख रुपए, लाजमी बात है वो कहेगा कि यार ऐसा करो तुम 30,000 रुपए बीच में से रख लो, मुझे 170 दे दो। तो उसको 30,000 रुपए चूंकि बच रहे हैं, तो ये जो वो 30,000 रुपए ले रहा है वो क्यों ले रहा है, किस बुनियाद पर? पैसा उसका है, उसने लेने हैं। लिहाजा ये जो लकी कमेटी का रिवाज है इसको शुरू ही नहीं करना चाहिए। ये तो शुरू से ही नाजायज है। जिस चीज की बुनियाद बेस ही हराम के ऊपर हो वो आगे कैसे चल सकती है। लिहाजा लकी कमेटी के बारे में भी लोगों को ख्याल करना चाहिए। शरीयत का हुक्म है, हराम से बचना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ चूंकि एक मैं मसला ज़कात के हवाले से भी बता दूं कि ज़कात जो है ये इसको अदा करना फर्ज है और ये फर्ज एतकादी है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों के खिलाफ जिहाद फरमाया जिन्होंने ज़कात का इनकार किया। हजरत उमर ने अपनी राय पेश की तो आप जलाल में आए, बुखारी शरीफ में आता है, आपने फरमाया अगर हुजूर के दौर में ये एक रस्सी भी देते थे तो अबू बकर इनसे लेगा या इनके साथ जिहाद करेगा, इनके साथ जिहाद करेगा, क़िताल करेगा। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस कदर सख्ती फरमाई है। कुरान कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, आप इनके मालों से सदका लीजिए। ये खुज़ अमर का सीगा है और ये अल्लाह का हुक्म है। फिर अल्लाह का कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, वो गुमान न करे कि जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया कि वो उनके लिए बेहतर है। वह बल व खैरुल लहुम, वह खैरुल लहुम बल व शर्रुल लहुम, ये उनके लिए शर है। सयुतब्बकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, अगर वो उसमें बुखल करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने में तो ये माल उनके लिए आग का तोक बनकर उनके गले में डाला जाएगा। इसलिए इसके ऊपर बाकायदा कुरान की वईद भी मौजूद है। लिहाजा ज़कात के मामले में, सूद के मामले में हमें संजीदा होकर दोनों अहकाम को देखना पड़ेगा। हमारे माशरे के अंदर सूदी निज़ाम जितना राइज होगा अल्लाह ताला इस माशरे की इकोनॉमी को तबाह करेगा यकीनन। और कुरान कहता है यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को तबाह कर देता है और सदके को बढ़ा देता है। और मुफस्सिरीन इकराम इस आयत की तशरीह में यूं लिखते हैं कि अल्लाह सदके को कैसे बढ़ाता है। अब बढ़ाने की मिसाल देखिए, फरमाया ऐसे बढ़ता है कि जैसे एक गाय का बछड़ा बढ़ते 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 कितना फरबा हो जाता है। फरमाया जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह कयामत तक उसे ऐसे ही पालता रहता है। यानी युर्बी का मतलब है पालना।
अल्लाह उसे पालता रहता है, यहां तक कि जब तुम कयामत में जाओगे तो पहाड़ों की मानित तुम्हारा सदका तुम्हारे अल्लाह की बारगाह से तुम्हें अजाब से बचाएगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है सूद को अल्लाह मिटा देता है और सदके को बढ़ा देता है। लिहाजा किसी माशरे के अंदर सूदी निजाम राइज हो तो इकोनॉमी तबाह हो जाती है। मुझे आप निजामी साहब बताइए, जिस बंदे को 1 करोड़ के ऊपर 2 लाख रुपए सूद मिलता हो तो उसको किस तकलीफ, कौन सी तकलीफ है? वो तो घर बैठे बैठे कहेगा ना जी मुझे सरमायाकारी करने की जरूरत क्या है, मैं कैसे सरमायाकारी करूं, जबकि सरमायाकारी में मुझे डर भी होगा कि शायद नुकसान हो जाए। मुझे तो 2 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। तो क्या हुआ ये कि आपके मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक गई, आपके मुल्क की सरमायाकारी रुक गई, वो उमरा के हाथों में आ गई और वो उसके ऊपर कैद, उसको अपने पास कैद करके बैठ गए। जिस बिना पर जब माशरे के अंदर सूद का लेन देन बढ़ता है तो माशरे के अंदर इकोनॉमी तबाह होती है, मईशत तबाह होती है। लिहाजा अल्लाह ताला के निजाम के साथ ये जंग है, अल्लाह के निजाम के साथ ये ऐलाने जंग है। अल्लाह का कुरान कहता है फइल्लम तफअलू फाज़नु बिहद्द मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने ऐसा ना किया, सूद खाने से ना बचे न रुके, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये अल्लाह के निजामी माइशत के साथ जंग करना है। लिहाजा हमें संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सूद की लानत से बचाए और इस जैसी लानत से बचने की तौफीक दे। जो लोग ऐसा करते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है कि वो वापस पलट के आ जाएं, उनका असल माल उनका है, अल्लाह उसे तबाह नहीं करेगा। इस्लाम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तबाह नहीं करता। वापस आ जाओ, तौबा करो अल्लाह की राह में, और जब तौबा करोगे असल माल तुम्हारा है और बाकी का सारा माल बगैर सवाब की नियत से सदका करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में मुफ्ती अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती वकार अहमद मदनी साहब ज़कात के भी शरई मसाइल के हवाले से और सूद की जो तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से और उसका जो मुआशरे में और जो पूरे एक मुल्की सतह पे जो नुकसान होता है उसके हवाले से बड़े मुख्तसर और बड़े जामे अल्फाज में आपने बयान फरमाया और हमारे सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाया। मैं एक मरतबा फिर अपने सनाखान मेहमान जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब की बारगाह में मैं गुजारिश करूंगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात से हमारे सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की तज़मीम और आला हज़रत का कलाम चंद अशार पेश करके आज़िम मुकम्मल उसूल बरकत के लिए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या वल्ला तेरी सरकार में लाता गे रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
क्या जलवे दिखा दिए हैं नूर खुदा ने क्या क्या नूर खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए सीने किए हैं रोशन दिल जगमगा दिए कहिए सीने किए हैं रोशन दिल जगमगा दिए लहरा के जुल्फ मुश्किल नाफे लौटा दिए हैं फिर उनकी महकने दिल के कुंछे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं वल्ला जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। और पीर साहब क्या फरमाते हैं कि जिस वक्त रंग चेहरा जिस वक्त रंग चेहरा महशर में जर्द होगा तो ज़ख्म के डर से लरज़ा हर एक फर्द होगा फिर क्या होगा मेरे नबी को कितना इस उम्मत का दर्द होगा अल्लाह क्या जहन्नुम में अब भी ना सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने रो 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 के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा में रो रो के मुस्तफा में दरिया बहा दिए एक दिल हमारा क्या है क्या है क्या है एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज
अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे और फिर आला हजरत का कलाम, फिर आला हजरत का कलाम है। दिल करता है कि बंदा पढ़ता रहे और सुनने वाले सुनते रहें, तो इतनी लज्जत और चाशनी है। और वो जो आला हजरत का तकवा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके सीने में कूट कूट के भरा हुआ था, तो वो आज भी आपके अशार से वो नुमाया नजर आता है। तो दिल तो करता है कि बंदा जो है ना वो सुनता रहे, लेकिन कुछ वक़्त की मजबूरियां और ये मामलात। बहरहाल मैं अपने अगले सवाल और अपने अगले मेहमान उलमाए ज़ीवकार जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिब रजा कादरी साहब, आप हमारे सामीन को आगाह फरमाएं कि ज़कात का जो निसाब है उसके हवाले से, और जो उशर है, एक तो ज़कात और उशर में फ़र्क, और फिर इन दोनों का निसाब और उसकी शरई हैसियत क्या है, इस हवाले से हमारे सामीन को आप मुस्तफीज़ फरमाएं। माशाल्लाह, जो सवाल पूछा गया है वो ज़कात और उशर के बारे में है। ये पहले मालूम होना चाहिए कि ज़कात और उशर में फ़र्क क्या है। उशर जो है ये जो ज़मीनी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आप गंदम काश करते हैं या कोई बाजरा वगैरह, मूंगफली, उस पर जो ज़कात है उसको उशर का नाम दिया गया है। जो ज़कात मिसाल के तौर पे आपने घर में सोना, चांदी और कुछ जो है वो माल तिजारत रखा है, इसके लिए जो आपने ज़कात देनी है, जब आप मालिक के निसाब होंगे तो इसको ज़कात कहा जाता है। अब ज़कात और उशर का जो निसाब है, जो ज़कात का निसाब है, वो उलमा फरमाते हैं कि कम से कम 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी का होना जो है वो जरूरी है। अब देखेंगे कि इस दौर में चांदी की ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ कीमतें हैं, बदलती रहती हैं, सोने का भी रेट जो है वो बदलता रहता है। तो आज के दौर में जो इन दिनों चांदी का रेट चल रहा है वो 52.5 तोले जो चांदी है, अगर वो खर्च उसका जो निसाब निकाला जाए तो वो 90,000 बनता है। तो इससे देखा जाए तो जिस शख्स के पास मतलब चांदी हो 52.5 तोला, उसके अलावा 1 तोला भी सोना हो, तो उस पर ज़कात जो है वो वाजिब होगी, यानी ज़कात फर्ज होगी। और अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चांदी है, तो वो देखा जाएगा और उसके और माल को देखा जाएगा, उसके माल के हिसाब से हुक्म लगाया जाएगा कि इसके ऊपर ज़कात है या नहीं है। और इसके लिए भी जो है वो जरूरी है, एक तो जो बाजार का रेट है उसका मालूम होना, और उसके साथ साथ इस चीज का मालूम होना कि हमें डायरेक्ट जो है सही मसला कौन बताएगा। यानी मिसाल के तौर पर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 तोले चांदी है, क्या उसके ऊपर ज़कात है या नहीं है, ये भी आप उलमा बताएंगे। इससे आगे जाया जाए तो अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जो ज़कात है ये हम साल के जो है 1 महीने रमजान में देंगे या इसके अलावा भी जो है वो कोई दे सकता है। ज़कात के लिए जरूरी नहीं कि आप रमजान में दें, ज़कात के लिए ये जरूरी है कि आपका 1 साल का गुजरा होना जरूरी है। यानी खौलाने खौल आप मुहर्रम की 11 यानी 11 मुहर्रम को आप मालिक के निसाब हुए, तो अब आपने देखना होगा कि अगले साल जो 11 मुहर्रम बनेगी, आप तब जो है वो खौलाने खौल पाया जाएगा, तो ज़कात जो है वो आपको देना जरूरी होगी। अब कुछ ये भी करते हैं कि साथ साथ रकम दे देते हैं, और ज़कात की इसमें 2 चीजें हैं। अगर तो वो ज़कात की नीयत से देगा तो उसकी ज़कात अदा होती रहेगी, साल के आखिर में वो हिसाब लगाए, जितना उसने फुकरा को दिया उसमें वो देखे, और जब वो फुकरा में जो दिया होगा वो ज़कात अदा हो गई, जो बाकी बचा है वो ज़कात अदा कर दे। और आगे ये देखना बहुत जरूरी होता है कि ज़कात जो है, ज़कात के मसारिफ कौन से हैं। शरीफ फकीर कुछ उलमा ने इसकी किस्में बयान की हैं। एक तो ये है कि फकीर शरई, एक ऐसा शख्स जो मिस्कीन हो उसके ऊपर ज़कात लगती है। एक रकाब ऐसा मकातिब जिसको कहा जाता है, मकातिब गुलाम, यानी मकातिब गुलाम उसको कहा जाता है। इस दौर में पाया तो नहीं जाता लेकिन पता होना जरूरी है। मकातिब उस गुलाम को कहा जाता है कि जिसको मालिक ने ये कह दिया हो कि इतने पैसे दे तू आजाद है, तो उस पर भी ज़कात जो है वो लग जाती है। फिर आमिल, अब आमिल की यहाँ पर वजाहत करना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग समझते हैं आमिल वही होता है जो अमलियात करता है,
और उसको जो है वो ज़कात लग जाएगी। नहीं, यहाँ पर आमिल से मुराद ऐसा शख्स है जिसको सुल्तान यानी जो वक्त का बादशाह है और वो इस्लामी है, उसने इसी काम के लिए मुकर्रर किया हो, यानी ज़कात लेने के लिए और उशर लेने के लिए उसको मुकर्रर किया हो, तो उस पर भी जो है वो ज़कात लग जाएगी। आगे फिर देखा जाए अलामा साहब तो एक ऐसा शख्स है अल्लाह की राह में भी जो है वो ज़कात जो है वो लग सकती है। इसकी फिर आगे इकसाम बनेगी कि दीन का जो तालिब इल्म है, जो मिसाल के तौर पे इल्म दीन हासिल कर रहा है, हाफिज कुरान है, उस पर भी लग जाती है। फिर आखिर में एक मुसाफिर, अब मुसाफिर एक शख्स है, वो है तो मुसाफिर लेकिन घर में उसका इतना माल है कि वो निसाब को पहुंचता है, तो फिर भी उतनी वो ज़कात ले सकता है जो उसको सफर के वक्त उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसमें जो इस्तेमाल कर सकता हो उसके लिए वो ज़कात ले सकता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन मतीन को सही सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में मुख्तसर और जामे अल्फाज में ज़कात के मुसारिफ और ज़कात का जो निसाब है उसके हवाले से बयान फरमा रहे थे कि 3 चीज़ें शरीयत ने जिक्र की हैं। एक है सोना, यानी 7.5 तोला जिसके पास सोना हो या इससे ज़ायद सोना हो तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। चांदी है तो 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद चांदी है तो वो जिसके पास होगी तो उस बंदे पर ज़कात लाजिम होगी, या फिर इन दोनों चीज़ों की कीमत। तो जब ये शरीयत ने उस वक़्त जब ये मसले की वजाहत की गई थी तो शायद उस वक़्त इन दोनों मुफ्ती साहब इन दोनों चीज़ों की कीमत बराबर हुआ करती थी। बाद में फिर जी हाँ जी मुफ्ती साहब इसकी जरा बड़ी बेहतरीन वजाहत फरमाएंगे और मैं अपना टाइम भी इनको ही देता हूँ ताकि इसकी बेहतरीन वजाहत करें आप। जी मैं इसमें गुजारिश करूं कि ये बात ज़हन नशीन कर लें, अगर आजकल के दौर में किसी के पास 1 तोला सोना भी है तो वो ज़कात देने का पाबंद है। वो कैसे कि आजकल के दौर में किसी शख्स के पास ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि किसी के पास सोना हो और रोजाना जाकर बाजार में सोना बेचकर अपना गुजर औकात करता हो। इसके अलावा भी तो उसके पास माल होगा, कोई 1000 रुपए, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 तो होंगे ना जो खर्च करता होगा अपने बाल बच्चों पर, अपने बीवी बच्चों पर। लिहाजा एक माल तो हो गया सोना, अब दूसरा माल हो गया करेंसी की सूरत में। इसके अलावा भी उसके पास कुछ ना कुछ हो सकता है, चांदी की सूरत में हो सकता है, या इसके अलावा हाजत असलिया से जो जायद चीजें हैं वो भी मौजूद हो सकती हैं। अब वो भी गैर जरूरी चीजें जो हैं हाजत असलिया से हट के हैं तो वो भी उस एक माल की कैटेगरी में आ गई। तो यूं ऐसे शख्स के पास आ गए 3 किस्म के माल, एक हो गया सोना, एक हो गया पैसा रुपया और एक हो गया हाजत असलिया से जायद चीजें। अब ये 3 मुताद्दिद माल मिल गए तो ये याद रखिए कि जब मुताद्दिद माल हूं तो हमेशा फुका कहते हैं अनफा लिल फुकारा। ये बड़ा इस्तिलाही लफ्ज है और ये साहिब बाहर ने जिक्र किया, साहिब कंज ने जिक्र किया, साहिब कदूरी ने जिक्र किया, साहिब हिदाया ने जिक्र किया, साहिब नहर ने जिक्र किया, साहिब तिबियनुल हकाइक ने जिक्र किया, साहिब रमजुल हकाइक ने जिक्र किया, साहिब नहरुल फाइक ने जिक्र किया। तो ये सारे आइम्मा ने लिखा है कि अनफा लिल फुकारा, अनफा लिल फुकारा जो निसाब होगा वही उस सूरत में काउंट किया जाएगा। लिहाजा हर सूरत में फिर चांदी का निसाब ही काउंट होगा। तो फी जमाना किसी के पास 1 तोला सोना भी है तो ज़कात ले नहीं सकता, देने का पाबंद हो गया। लेना तो है ही नहीं, वो देने का पाबंद हो गया। क्यों? इसलिए कि 1.5 तोला सोना भी 52.5 तोले चांदी की रकम से जायद हो गया। लिहाजा आजकल के दौर के अंदर वो साहिब निसाब हो गया, शरीयत की नजर में वो गनी है, वो ज़कात ले नहीं सकता। हमारे यहाँ तो 5-5 तोले वाले ज़कात ले रहे हैं। अजीब बात है। अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमें कम अज कम गरीबों का हक खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, कुछ लोग हैं बड़े अजीब हैं। सैयदी आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाते हैं कि तेरा माल नापाक हो सकता है, तेरे माल के अंदर हराम की आमेज़श हो सकती है, लेकिन जो तू फकीर को ज़कात का पैसा देता है वो उसके लिए मुकम्मल पाकीज़ा माल है। यानी तेरा माल, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी फकीर को ज़कात दे रहे हैं तो जब वो उसका मालिक बनेगा तो उसके पास इतना सुथरा माल गया कि जिसको अल्लाह की शरीयत भी सुथरा कह रही है।
देने वाले के माल के अंदर हराम की आमेज़श हो सकती है, लेकिन इसने जो ज़कात का माल दिया उसे वो माल पकीजा है, लिहाजा उसे हकीर ना जान, वो तुझसे ज्यादा पकीजा खा रहा है। तेरे लिए माल की मैल थी ना, फकीर के पास पहुंचने के बाद माल की मैल नहीं रही, उसके लिए पाकीजा हो गया। इसलिए ये बात बड़ी ज़हन नशीन है। दूसरी बात ये है, मैं एक थोड़ा सा तखमीना अर्ज कर देता हूं। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूं कि टैक्स अगर ना लिया जाए, ज़कात ही हुकूमत लेना शुरू कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब ना रहे, बल्कि हर शख्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र औकात बड़ी आसानी से कर सके। कैसे? आप पाकिस्तान के जितने डिवीजन हैं, हर एक डिवीजन से 1000 अरबपति लोग निकालें। हर डिवीजन के अंदर 1000 अरबपति तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बल्कि 1000 अरबपति तो मेरे ख्याल में F7 और F6 में आपको मिल जाएंगे इस्लामाबाद में। लेकिन चले हम थोड़ा सा दायरा-ए-कार बढ़ा देते हैं कि एक डिवीजन के अंदर 1000 अरबपति लोग निकालें और उनमें से सिर्फ उनके 1 अरब की ज़कात को निकाला जाए, तो 1 अरब की ज़कात कितनी बनती है? 2.5 करोड़। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में आप 10,000 अरब लोगों को निकालें और उनसे सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए लें। ये अभी अरबपति की बात हो रही है, खरबपति की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात नहीं हो रही, लाखपति की बात नहीं हो रही। सिर्फ 10,000 अरबपति लोगों को निकालें और उनसे 2.5 करोड़ रुपए ज़कात लें। तो हजरत साहब, अगर इसको तकसीम किया जाए ना 50-50 हजार पे, तो 50 लाख लोगों तक इसके समरात पहुंचते हैं। 50 लाख लोगों तक इसके समरात पहुंचते हैं। यानी गौर फरमाएं, अगर हम ज़कात देने में संजीदा हो जाएं तो कोई भूखा ना सोए, माशरे के अंदर कोई गरीब ना रहे, हर शख्स का चूल्हा जले, हर शख्स इज्जत की रोटी खाए, हर शख्स इज्जत और अपने जो उसकी एक अंदर की अना है वो उसको बाकी रखते हुए अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर वो खाना खाए। अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा हाँ, ये बात है, वो दौर पलट के आ सकता है, लेकिन अगर इंसाफ के साथ ज़कात के मामले को देखा जाए। अब सूद के मामले में चंद बातें मेरे ख्याल में कुछ रह गई हैं, वो गुजारिश करके फिर इख्तिताम करते हैं। शायद मेरे ख्याल में आपका टाइम कितना टाइम होता है? 1:30 बजे तक। अच्छा, चलें ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं हम कि कुछ बातें जो सूद के मुतालिक हैं। एक सवाल ये होता है कि जी किस्तों पर कारोबार करना कैसा है? देखें, किस्तों पर कारोबार करना बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि आप जब एक चीज है उसको आप मुकम्मल उधार पे लेते हैं कि भाई मैं आपको 1 महीने बाद इसकी रकम दूंगा, तो ये भी जायज है। या आप यूं लेते हैं कि मैं इसकी रकम आपको 6 महीने बाद दूंगा और देने का तरीका कार ये होगा कि हर महीने आपको इतने इतने पैसे दूंगा, तो दोनों तरह से उधार पे ही हुआ ना। किस्तों का काम भी तो उधार पे ही होता है। लिहाजा उधार पे किसी चीज को खरीदना, लेना या देना ये नाजायज और हराम नहीं है। लोगों को कुछ शुबा ये होता है कि किस्तों पर चीज महंगी होती है और नकद चीज ली जाए तो वो सस्ती होती है, तो शायद ये जो ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं किस्तों की बुनियाद पर ये सूद की मद में आते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। एक चीज है, उसके मुकाबिल में आपने जायद पैसे लिए या कम पैसे लिए। एक गिलास है, ये गिलास अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप मार्केट रेट पे इसको बेचें तब भी जायज है, आप इसको अपने फन से जायद पैसों में बेचें तो भी जायज है। लिहाजा एक चीज, चूंकि अब यहां जायद पैसों का यह मतलब नहीं होगा कि जो जायद होंगे वो सूद के मद में चले जाएंगे, इसलिए कि ये जायद इस चीज के मुकाबले आ रहे हैं। तो जब किसी चीज के मुकाबले में पैसे आएंगे तो वो सूद तो कहला ही नहीं सकते। सूद तो तब कहलाएंगे जब इवज बिला मुअव्वज होगा, जब मुकाबले में कोई शय नहीं होगी। पैसे के मुकाबले में कोई शय ना हो तो उस सूरत के अंदर आप पैसा ले रहे हैं वक्त के ऊपर, वक्त के गुजरने की बुनियाद पर लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर, तो उसे सूद कहेंगे, ये सूद नहीं है। इसके अलावा आगे चलते हैं। एक सवाल उमूमी तौर पर यह होता है कि जी जो बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं उनकी शरई हैसियत क्या है? तो वो मैं तफसील अर्ज कर चुका हूं कि जो बैंक में पैसे दिए जाते हैं वो सारे के सारे आपके
मुनाफे जो आपको मुनाफा मिलता है वो उधार के ऊपर आपको मुनाफा मिलता है और आप इदारे के साथ कमिटमेंट करते हैं, मुआयदा करते हैं और ये आपकी चाहत और मुआयदे की बुनियाद पर जो आपको जायद पैसा उधार पर दिया जाता है ये सूद है, ये सूद है, ये सूद है। अच्छा, इसी तरह एक सवाल ये होता है कि लीज पर गाड़ी लेना कैसा है? लीज पर गाड़ी लेना कैसा है? पहले तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी है, लोग समझते हैं कि शायद बैंक आपको गाड़ी लेके देता है। कभी भी बैंक आपको शोरूम से जाके गाड़ी नहीं लेके देता, आपको कहता है कि आप गाड़ी पसंद करें, उसकी कीमत हमें बताएं, हम उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट लगा के आपको बता देंगे और आपको पॉलिसी बता देंगे कि आप हर महीने हमें इतने इतने पैसे देंगे। गोया बैंक आपको कर्ज पैसे देता है, वो चीज लेके नहीं देता। तो जब आपको कर्ज देता है तो कर्ज के ऊपर जो आपको वो मुनाफा ले रहा है वो तो सूद है। अगर ये सूद नहीं है तो दुनिया में सूद की और एग्जाम्पल क्या हो? अच्छा, इससे आगे बढ़िए, फर्ज कर लें कि कोई एक ऐसा बैंक आ जाता है कि जो आपको कहता है नहीं जी हम आपको डायरेक्ट उधार पैसे नहीं देंगे, हम आपको चीज लेके देंगे। तो ठीक है भाई, आप चीज लेके दे दें। ये कहां से नाजायज हो गया? ये भी नाजायज है। कैसे नाजायज है? नाजायज इस तरह से है कि जब आप किस्त लेट करेंगे, आप उसके मुआयदे के मुताबिक फर्ज कर लें, क्योंकि उधार में ये जरूर होता है कि मुद्दत के अंदर उधार देना चाहिए, वापस करना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स नहीं दे सकता तो आप उसकी मजबूरी के से फायदा उठाकर उससे जायद पैसे लेंगे। अगर आप जायद पैसे लेंगे तो फिर तो अरब वाला सूद हो गया कि अरब के लोग जब किसी को कर्ज देते थे तो मजबूरी से फायदा उठाकर उससे जायद पैसे लेते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब तुम किसी को कर्ज दो तो उसकी सवारी पर भी ना बैठो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नफा वो तुमसे पैसे इस बुनियाद पर ना ले कि मैंने इसके पैसे देने हैं और ये तुम्हारा उससे नफा हासिल करना भी नाजायज हो जाए। यानी उसकी सवारी पर भी आप सवार ना हो। ये शरीयत में हुक्म है, यहां तक हुक्म है। तो अब आप बताइए कि कोई शख्स ऐसे, अब अगर कोई शख्स चीज ले, बैंक आपको कहता है जी मैं आपको गाड़ी लेके देता हूं और किस्तों पे आपको यूं पैसे देने हैं, लिहाजा किस्त लेट होगी तो जब वो पैसे जायद वसूल करेंगे वो पैसे सूद में होंगे। लिहाजा शरीयत कभी भी आपको ऐसा मुआहदा करने की इजाजत नहीं देती जिसमें हराम में पड़ने का शायबा हो। इस बुनियाद पर यह मुआहदा भी आपका हराम में चला जाएगा और इस तरीके से भी आपका लीज पर गाड़ी लेना नाजायज हराम होगा। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि बैंक इस सूरत पे नहीं देता, बैंक इस सूरत पे देता है कि हम जो है वो माना जो है आपसे किराया लेंगे, जो आपको बचत होती है, तो जब वो पैसे पूरे हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये गाड़ी आपकी है। तो ऐसा करना कैसा? अच्छा, इजारे पे, हाँ इजारे पे, जैसे मीजान बैंक है, मेरे ख्याल में उसने कोई इजारे का सिलसिला निकाला है। तो इजारे देखें, एक चीज है, इजारे पे जब आप कोई चीज किसी को देते हैं, ठीक है, तो उसकी उजरत आप तय कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उजरत फर्ज कर ले 2 महीने लेट कर देता है, वो आपने उसको चीज लेकर दी उजरत पर, वो उजरत 2 महीने नहीं लेता, नहीं आपको देता, तो आप जाकर उसको ज़दो-कोब क्यों करते हैं? आप अपने बंदे बेचकर उसकी गाड़ी क्यों रोक लेते हैं? आप फिर उससे जायद पैसे क्यों वसूल करते हैं? ये भी तो फिर नाजायज हो गया ना। आपका वायदा हो गया कि आप हर महीने हमें इतनी उजरत देंगे, 15,000 रुपए देंगे, आप 2 महीने नहीं दे सके तो अब आप 20,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? बैंक वाले इस तरीके से पैसे जायद मांगते हैं जो कि नाजायज हो जाता है। लिहाजा ये मुआहदा शुरू से नाजायज इस बुनियाद पर होगा कि ऐसा मुआहदा जिसके अंदर हराम में पड़ने का शायबा हो, वो मुआहदा शुरू से ही फसाद में आता है और काबिल नज़ा होता है। इस बुनियाद पर शरीयत ऐसे मुआहदे की इजाजत नहीं देती। इस पर यह होता है ना कि 2 महीने के लिए अगर किस्त नहीं देगा या 2 महीने का जो इजारा हुआ है वो नहीं देगा, तो वो पीछे उन्होंने उसकी जमीन या उसका मकान या उसकी कोई चीज एवज रखी होती है। अगर 2 महीने के लिए नहीं देगा तो वो जो है कब्ज कर ली जाएगी। अब उसकी कीमत भी ज्यादा है, यानी 2 महीने बाद, और वो जब तक वो किस्त नहीं देगा दोनों तरफ से ना एक शख्स के हुकूक का तलफ हो रहा है ना, तलफ हो रहा है, उस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है। लिहाजा ये किसी सूरत में जायज नहीं होगा। इसको इजारे का नाम दें या जिस तरह से भी दें, लेकिन बिला सूद बैंकारी के लिए उलमा के साथ बैठें। उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका हल पेश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा आज भी इसका हल पेश करने के लिए तैयार है। उलमा ने इसके ऊपर कुतुब लिखी हैं, सैयदी आला हजरत ने बिला सूद बैंकारी के ऊपर पूरी किताबें लिखी हैं।
इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि आज भी अगर ये जितने भी हमारे फाइनेंस के लोग हैं अगर उलमा के साथ बैठे तो इसका बेहतरीन हल निकल सकता है। माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में सूद के हवाले से और जो मुआशरे में इस वक्त सूद के मामलात उन पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वकार अहमद मदनी साहब आपने हमारे सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाया। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान नात खान जनाब मोहम्मद वकास कादरी साहब उनकी बारगाह में गुजारिश करूँगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएँ। दोनों आलम में है दिन राते उजाला तेरा शब अनोखी है तेरी हुस्ने निराला तेरा शब अनोखी है तेरी हुस्ने निराला तेरा कब्र में की रैल पलट जाएंगे कब्र में आके नकी रैल पलट जाएंगे क्योंकि उनको मिल जाएगा जिस वक्त हवाला तेरा उनको में जाएगा जिस वक्त हवाला तेरा शब अनोखी है तेरी हुस्ने निराला तेरा सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है
ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। सामीन मोहतरम, बस आखिरी लम्हात में बड़े मुख्तसर वक़्त में मैं गुजारिश करूंगा, मुफ्ती मोहम्मद आकिब रज़ा कादरी साहब, आप मुख्तसर से वक़्त में वो चीज़ें बयान फरमा दें कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है रिश्ते के एतबार से और किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, ये जवाब देंगे। और उसके बाद ही इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साबरी साहब मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत हमें सुनाएंगे और प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। सवाल किया गया है कि ज़कात किसको दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। ज़कात हर तकरीबन शख्स को दी जा सकती है। कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, यानी माँ बाप, नाना नानी, वालिद वालिदा और ऐसे बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, ये ऐसे जो हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर बेटी आपकी गरीब है, उसको आपने ज़कात देनी है तो बेटी को ज़कात आप नहीं देंगे, बल्कि उसके बरअक्स आप जो ज़कात जो अगर दामाद को देंगे तो आपकी जो है वो ज़कात अदा हो जाएगी। अब कुछ ये भी सवाल करते हैं कि अगर हम ज़कात जो है वो लामा साहब देना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में भी बहुत गरीब हैं जो घर के अखराजात मुश्किल से चलाते हैं, लेकिन अगर हम उनको ज़कात के नाम से देंगे तो वो शर्म के मारे हमसे ज़कात लेंगे नहीं। तो इसके बारे में जो है ये है कि अगर उसकी अपनी नीयत हो कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, लेकिन अगले वाले शख्स को मिसाल के तौर पे वो भाई को दे रहा है या किसी और करीबी रिश्तेदार को ज़कात दे रहा है, तो वो उसको तोहफे के तौर पे और उसको इस नीयत पर कर्ज के तौर पे दे सकता है, लेकिन उसकी अपनी नीयत ये हो कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। बाद में बेशक जब वो कर्ज के बारी आए तो उसको बता दीजिए कि मैं ज़कात दे रहा था। तो इस वजह से जो है हमारे माशरे में एक तो ये है कि ज़कात के जितने भी मसारिफ हैं उनको ज़कात पहुंचेगी। खास करके ज़कात का ये भी कहा गया कि करीबी रिश्तेदारों को दी जाए, उसके बाद फिर जो है वो मोहल्ले में देखा जाए, फिर मोहल्ले के बाद जो है वो मोहल्ले के इमाम को देखा जाए, फिर जो है वो मदारिस को देखा जाए। तो इसीलिए कोशिश फरमाएं कि आज ज़कात का मौजू था, तो इससे ये ज़रूरी जो भाई सुने उस पे ये अमल करे कि वो सबसे पहले इस मामले में अपने जो है वो करीबी रिश्तेदारों को रखे, ताकि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो किसी और का मुंह देखने के बजाय अपने घर से ही जो है वो अच्छा और बेहतरीन गुजारा कर सके। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है और आपने हमारे मुफ्तियान उज़्ज़ाम से ज़कात की बरक़ात और सूद की जो तबाहकारियाँ हैं उनके हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमाई। और कल इंशाअल्लाह ताला इसी रूटीन के साथ अपने कल के प्रोग्राम जिसका मौजू होगा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म गैब, यानी इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके साथ हम दोस्त अहबाब जो है ना वो कल इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। तो अब बिला ताखीर जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साबरी साहब मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत पेश करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मनक़बत के चंद अशार बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की बारगाह में मैं पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं।
जिस दिन आए हसनैन दियो माए कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए जो रहमता दिछाए जो रहमता दिछाए हसनैन दियो माए जो रहमता दिछाए जो रहमता दिछाए हसनैन दियो माए चेंदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी चेंदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी रौनक अली दे कर दी तस्वीर मुस्तफा दी रौनक अली दे घर दी तस्वीर मुस्तफा दी तस्वीर मुस्तफा दी शोहर कुल्ले इमाए हसनैन दियो माए शोहर कुल्ले इमाए हसनैन दियो माए ए दीन है मुहम्मद ते ईमान भी मोहम्मद ए दीन है मोहम्मद ते ईमान भी मोहम्मद हर के दिजा में सुनिया खुद जान है मोहम्मद हर के दिजा में सुनिया खुद जान है मोहम्मद खुद जान है मोहम्मद मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दियो माए मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दियो माए जो रहमता दिछाए जो रहमता दिछाए हसनैन दियो माए हर के निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला हर के निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला पर्दा नशीन जोने ओ नयोर तांदी बल्ला पर्दा नशीन जोने ओ नयोर तांदी बल्ला ओ नयोर तांदी बल्ला जो मीर कारवाए हसनैन दियो माए जो मीर कारवाए हसनैन दियो माए जो रहमता दिछाए जो रहमता दिछाए हसनैन दियो माए कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए जो रहमता दिछाए जो रहमता दिछाए हसनैन दियो माए